नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और राजस्थान की प्रथा एक बार फिर इन नतीजों के साथ कायम रही। हर 5 साल में राज्य बदलने की दरअसल इस बार कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था और हर 5 साल में राजस्थान में परंपरा बदलने का जो रिवाज है वो फिर से कायम रहा है। इस बार राज नहीं रिवाज बदलने वाला है, कांग्रेस की तरफ से इस बात का दावा किया गया था क्योंकि अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा आश्वासन दिया था, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया। लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया कि राज्य में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की हार के साथ ही राजस्थान में कई वर्षों से हर बार सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा। कांग्रेसी शासन से परेशान मतदाताओं ने राज्य में राज बदलकर पार्टी को सबक सिखाने का भी काम किया। कांग्रेस का दावा था कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी का वहां से दोबारा सरकार बनाना तय है, लेकिन मतगणना शुरू होने के बाद कुछ देर बाद ही बीजेपी लगातार बढ़त बनाए रही। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्साह में पार्टी मुख्यालय पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे। कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए गए, आम जनता पर फूल बरसाए गए। वहीं अशोक गहलोत के निवास के आसपास सुबह से ही सन्नाटा छाया रहा। बीजेपी को फायदा दरअसल राजस्थान में क्यों हुआ है, उन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार ने 14 बार पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसकी वजह से माना गया कि गहलोत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सही तरीके से काम नहीं कर पाई और यहाँ बीजेपी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो काम इस क्षेत्र में किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो 2019 में देश में सबसे ज्यादा रेप रिकॉर्ड यानी कि क्राइम का रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो कांग्रेस की सरकार में, गहलोत सरकार में बढ़ता हुआ दिखा, जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी को फायदा हुआ। बेरोजगारी राजस्थान में देश से 2 गुना, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हॉट रहा, इसका भी फायदा पूर्ण रूप से बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिखा। पूरे चुनाव में देखिए, जब से चुनाव की बातचीत शुरू हुई थी, जब से चुनाव के बारे में बातें बननी शुरू हुई थी, पूरे चुनाव के दौरान सबसे हॉट मुद्दा रहा लाल डायरी का। पूरे चुनाव के दौरान उसका जिक्र लगातार होता रहा। कानून व्यवस्था, कन्हैया लाल मर्डर पर खुद पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, तो ये मुद्दा काफी चुनाव जीतने में बीजेपी को इसने मदद की। गहलोत और पायलट के बीच की गुटबाजी, देखिए शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में फूट जो है लगातार देखी गई, जिसका पूर्ण रूप से फायदा बीजेपी को यहाँ चुनाव में हुआ और एक बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में बीजेपी ने अपना सत्ता संभाली। बीजेपी ने 7 सांसदों को, माफ कीजिएगा, दांव पर लगाया। तो बीजेपी की तरफ से पूरे चुनाव दौरान देखा गया कि हर राज्य के चुनाव के बारे में जब बात हो रही थी तो बीजेपी की तरफ से फुल एक्टिवनेस देखी गई। बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार थी। कई सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को भी बीजेपी ने चुनाव में उतारा। कमल ही चेहरा बीजेपी ने रखा, सीएम फेस कोई नहीं रखा। इस बात पे अटकलें लगाई जा रही थी कि इस चीज का कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, लेकिन कमल ही चेहरा रख के नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जीत हासिल की। राजस्थान में रैलियों की अगर बात करें तो देखिए, पूरे चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 14 रैलियां राजस्थान में की है। वहीं स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा तो उन्होंने 23 रैलियां राजस्थान में की। अमित शाह के द्वारा 14 रैलियां राजस्थान में की गई। दरअसल राजस्थान में रिवाज रहा है कि जनता वहां हर विधानसभा चुनावों में सरकार को बदल देती है। एक बार वहां बीजेपी को सरकार बनाने का अवसर देती है तो दूसरी बार कांग्रेस को यह मौका मिल जाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि रिवाज बदलेगा और जनता को उनको दोबारा अवसर देगी, लेकिन अभी तक के रुझानों में साफ हो गया है कि बीजेपी वहां बहुमत पाने जा रही है, यानी अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का दोहराव अब नहीं होगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।